पंजाब के अंदर क्राइम की जो सूरत हाल है, हुकूमत और सीएम पंजाब के दावे जो रोज, आज भी उनका मैं एक स्पीच सुन रहा था, उसमें भी वो क्राइम कंट्रोल की डिपार्टमेंट की बड़ी तारीफ कर रही थी और अमन व अमान के हवाले से जो इकदाम उन्होंने उठाए हैं उसके ऊपर भी वो काफी ज्यादा क्रेडिट ले रही थी। लेकिन मैं इसी वीलॉग में मरियम नवाज साहब से मुखातब हूँ और मैं सिर्फ उनको एक एक थाना जो है, मैं पूरे पंजाब की बात नहीं करता, उनके दफ्तर से, सीएम हाउस से सिर्फ जो है 27 से 28 किलोमीटर दूर एक थाना है, शरकपुर शरीफ। बड़ा और ये मैं आप कहता हूं कि डिवीजन लाहौर का सबसे छोटा थाना है। मरियम नवाज साहब, इस थाने के अंदर जो क्राइम है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। सीसीडी ने भी जोर लगा के देख लिया, बड़े बड़े एसएचओ यहाँ पे आए हैं और सब जो है यहाँ पे नाकाम ही गए हैं। मैंने कोई भी इतना कामयाब एसएचओ नहीं देखा जिसने क्राइम के ऊपर कंट्रोल जो डाल के गया हो या जिसने मुलजमों के ऊपर नथ डाली हो। ये जो आज वाकया हुआ है, मैं सिर्फ आपको ये मुखातब करके बताना चाहता हूं कि ये थाने की हदूद से 3 किलोमीटर दूर डकैत 5-6 डकैत आते हैं और एक गांव के अंदर, और ये जो गांव ठट्टा लावे है, इसके रोड्स के ऊपर भी डकैतियां हर दूसरे तीसरे दिन डकैती पक्की है। इस तरह थाना शरकपुर के बहुत सारे जो रोड्स हैं जिनके ऊपर डकैतियां हर रोज रिपोर्ट होती है, तो डकैती रोज यहाँ पे पक्की है। डकैत जो है वो गांव के अंदर पहले रास्ते के ऊपर लूटमार करते हैं और गांव के अंदर लूटमार, एक क्लिनिक है उसको वहां पे लूटमार करने के बाद जो है शरकपुर शहर की तरफ आते हैं। और मैं ये जो बात आपको बता रहा हूं ना, इसमें एक 2-3 सजेशंस है लास्ट में मैं आपको दूंगा। अगर आप इन चीजों को देख रहे हैं या क्राइम कंट्रोल वाले जो हैं वो सीरियस है, अगर पंजाब के ऊपर क्राइम के ऊपर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी लास्ट में जरूर सुनिएगा। 45 से 55 मिनट का दुरानिया है थाने शरकपुर से। ये जो है ये 3-3.5 किलोमीटर दूर डकैती हो रही है और डकैती करने के बाद जो थाने के करीब 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूरी पे आगे फिर वहां पे लोगों को वारदात उनके साथ डकैती करते हैं। मीन के एक अब राउंड ले 3 किलोमीटर से 1.5-2 किलोमीटर डकैत चक्कर काट के थाने के करीब आ गए हैं और 55 मिनट तक पुलिस रिस्पॉन्स नहीं दे सकी। मैं सिर्फ ये मेरी एक क्वेश्चन है कि ये एक शहरी इलाका है, अर्बन इलाका है, कोई देहात नहीं, कच्चे का इलाका नहीं है। ये थाना शरकपुर से सिर्फ मैक्सिमम 1 किलोमीटर के फासले पर 3 किलोमीटर से वो डकैती शुरू करते हैं और 2 किलोमीटर का सफर करके शरकपुर के अंदर फिर आगे डकैती करते हैं। इस दौरान एक पुलिस एहलकार एएसए इरफान साहब जो है, वो जो थाना फैक्ट्री जो है वो फैक्ट्री एरिया में शादी फरोजवाला में तैनात थे, वो आते हैं और उनकी रूटर वाली गाड़ी वो डकैतों के पीछे लगाते हैं, उनका पीछा करते हैं और फायरिंग का तबादला भी उनका होता है और वो इरफान साहब जख्मी हो जाते हैं और कोई भी डकैत जो वो जख्मी नहीं होता। रूटर वाली गाड़ी के ऊपर सब जो नंबर प्लेट है गाड़ी की, आप फोटो देख रहे हैं साथ, इसके ऊपर उन्हें फायर मारे हैं। मीन के पुलिस का जो डर है, जो खौफ है, आप कह लें कि इस थाने के अंदर तो है ही नहीं ना। आम बंदा अगर गन शन पकड़ के डकैतों को गौशों आज भगा लेता है, लेकिन पुलिस का जो है वो इतना ज्यादा, मैं कह रहा हूं कि इतनी ज्यादा एक कहने की हलवा है डकैतों के लिए थाना शरकपुर की पुलिस। और उसकी रीजन भी मैं आज आपको बताऊंगा कि थाना शरकपुर में आखिर होता गया जिसकी वजह से जो है डकैत बेलगाम है और उनको पता है होना कुछ नहीं, और वो वहां से आते हैं। 50 से 55 खबरें लग रही हैं, मीडिया पे न्यूज आ रही है, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, उधर गया जो चोर उधर गया, और फिर वो शरकपुर के साथ ही आगे पीछे जो है वो डाने वाली साइड पे या बैनी वाली साइड पे आगे पीछे हो गए वो डकैत। मीन के वो डकैत वहां से फरार हो गए। आप ये अंदाजा करें कि मैं यहाँ पे जो एएसए इरफान है वो जख्मी हुआ है, अब वो उसको टीएसकी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, वहां से म्यो हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया और डकैत भी जो है वो चले गए और पुलिस उसके बाद जो है वो पहुंचती है जो है ना हॉस्पिटल, और मौके पर जो लोगों की कंप्लेंट्स है, ये सारी वीडियोस हैं, ये भी मैं साथ लगा दूंगा। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆਵੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੋੜ ਲੋੜਦੇ ਨੂੰ ਮੰਡਾ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਰਾਹ 3 ਦਫਾ ਰਾਹ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਮੰਡਾ ਟਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਕਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟੀ ਏ, ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਜਿੰਦੇ ਇਰਫਾਨ ਐਸਆਈ ਏ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ
20 दफा जाके अगे किया उन्होंने साडे ऑर्डर कीतियां ਹੁੰਦੇ भी हल करो कोई हल नहीं होया किसी किस्म का भी साडा तो मुख पुलिस नूं जिहड़ा इहदा इंटरेस्ट लेना चाहिए। आप जरा सुन लीजिएगा, मैं यहाँ पे मुखातब आईजी पंजाब और चीफ मिनिस्टर साहबा को कर रहा हूँ कि अगर आप क्राइम पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये जो है ये थाना एक आप ले लें, थाना शरकपुर शरीफ, इसको मॉडल थाना बनाएं। यहां पर 2-3 टीमें क्विक रिस्पांस के तौर पे खड़ी कर दें। अगर आप ये थाने की बाउंड्रीज को देखें, जहां पे थाने की बिल्डिंग है या थाने की हदूद है ना, थाने की हदूद मैक्सिमम थाने की बिल्डिंग से लेके 5 से 6 किलोमीटर तक ये थाना है। बस एक तरफ से आपने मिर्जापुर तक जाना है, थाबल स्टाफ तक, दूसरी तरफ से आपने मड भंगवा तक जो चौकी है वहां तक, और तीसरी जगह है ढांके तक। ये वाला एरिया अगर आप रेडियस इसका बनाए ना, ये तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर का रेडियस बनता है। अगर कोई भी वारदात या 15 पे कोई कॉल जो है वो रिसीव होती है, वारदात डेली यहाँ पे 5-7 वारदातें पक्की हैं, और इस तरह की वारदातें तो जिसमें घंटा घंटा पुलिस रिस्पॉन्स नहीं ना कर पाती, ये वारदातें तो पक्की होती हैं इस तरह की। तकरीबन ये कोई भी अगर गाड़ी या बाइक वहां थाने से निकले या इर्द गिर्द जो चौकियां हैं वहां पर आप स्टेशन एक एक 2-2 बाइक ही कर दें, या गाड़ियां बीच में आपकी खड़ी होती हैं, सिर्फ 3 से 4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम पुलिस को लगते हैं उस एरिया तक पहुंचने के लिए। उस एरिया तक जहां ये वाला क्राइम होता है ना, वहां पुलिस अगर पहुंचना चाहे तो मैक्सिमम, मैं दावा कर सकता हूं या एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको दिखा सकता हूं कि जब कहीं भी कॉल हो अपना नंबर दे देते हैं तो हम आपको पहुंच के दिखा देते हैं, और हम पहुंचते भी हैं। बहुत जगहों में, बड़ी जगहों पे ऐसा हुआ है कि जहां पर डिकेटी हुई है, उन्होंने हमारे साथ राब्ता किया है, मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा हूं, पुलिस वहां पहुंची नहीं होती, हालांकि हमसे पहले उन्होंने 15 पे ऊपर कॉल की होती है। आप पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम अमूमन 50-55 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक भी है हमारे थाने के अंदर। ये सिर्फ एक थाना है, छोटा सा थाना है, कोई बहुत बड़ा थाना नहीं है। अगर आप इसको देखें, अगर आप आगे इसको एक मॉडल थाने के तौर पे ले लें, डकैतियां चोरियां आप देखें तो आपको लग पता जाएगा कि यहां पर ऐसा हो रहा है कि जैसे ये कच्चे का इलाका है, आपके दफ्तर से 27-28 किलोमीटर और ये 7 किलोमीटर के रेडियस में ये थाना है, और हर जगह पे जहां जितनी पॉकेट्स यहां बनाई हुई है पुलिस ने, 3-4 चौकियां हैं, थाना है, एहलकार मौजूद है, गाड़ियां मौजूद है। आप यहाँ पे सिर्फ 7 से 8 लड़कों की, नौजवान जो भर्ती हुए हैं, उनकी QRF बना दें यहां पर, और उन्होंने सिर्फ रिस्पॉन्स करना है डकैती को, उन्होंने सिर्फ डकैती को रिस्पॉन्स करना है। तो मैं आपको लिख के दे देता हूं कि कोई भी डकैत जो है यहां से निकल नहीं सकेगा, जैसा ये इलाका है। और फिर इस इलाके में अगर आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, लोगों हर गांव के अंदर आप एक टीम बनाए नौजवानों की, और उनको कुछ ना कुछ लाइसेंसी हथियार जो है रखने की इजाजत दें, और जिस तरह गांव में पहले पहरे शहरे होते थे, तो वो इस तरह हर अपने गांव के अंदर शाम के बाद 7-8 बजे जो टाइम होता है उसके बाद वो नौजवान एक्टिव हो जाए। वैसे भी साइड नौजवान सोते ही नहीं, एक तो उनको एक हेल्थी एक्टिविटी मिल जाएगी, एक लोगों को तफत का एहसास हो जाएगा, और एक पुलिस और आवाम का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होगा। तो ये जो वाकया है इसमें आपने देखा है कि एक बंदा गाड़ी लेके के पीछे चढ़ता है, पुलिस एहलकार जो कि मुतलका थाने का नहीं होता, लेकिन वो कोशिश करता है, लेकिन ये डाकू काबू नहीं आते, ये डकैतियां करके 10-15 लोगों को लूट शूट के चले जाते हैं, और पुलिस तकरीबन 45-50 मिनट बाद, और उससे दोस्त कुछ कह रहे हैं कि उसके बाद पुलिस पहुंची है, जब उनको पता चला कि किसी पुलिस एहलकार को फायर लगा तो फिर थोड़ी सी जल्दी पहुंच गई। तो दूसरी बात इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि थाना शरकपुर के अंदर या थाना शरकपुर की हदूद के अंदर जो है इतना ज्यादा क्राइम क्यों है, ये बहुत बड़ी एक बात है। ये बात इस तरह मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं वहां पर एज ए जर्नलिस्ट वहां पे जो है अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूं, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है थाना शरकपुर को जो लोग कंट्रोल करते हैं। हमारे जो है, मुझे याद है कि बहुत दफा कुछ लोगों को भी हमने रिपोर्ट किया, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी हमने रिपोर्ट किया कि थाने के अंदर से ही जो है क्राइम और ड्रग्स कंट्रोल होती है। और इस थाने के अंदर आज भी जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछले 5-6 साल से उनके तबादले ही नहीं हुए। और इन थानों के अंदर जिन लोग टाउट्स हैं, जो टाउट्स हैं, ऐसे में टाउट्स भी हमें पता है, पुलिस वालों को भी पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों को भी पता है, और हर तीसरे बंदे को पता है जो खुद डकैत है, जो खुद मंशियात का धंधा करते हैं, और वो लोगों को पता है,
और पुलिस वालों को भी पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों को भी पता है, वो जितने भी वो है ना सियासी समाजी। और मैंने पिछले, यकीन करें, जब डीपीओ आया हो तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा था, वो वहां पे मौजूद थे। कल आरपीओ आएगा तो वो सारे जो हैं, जो थाने को कंट्रोल करते हैं, रस्सागीर है, मंशियात फरोश हैं, जो डकैतों को पनाह देते हैं और वो अपने हिस्से वसूल करते हैं, वो थाने शरकपुर के अंदर उनके गहरे मुनासिब है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एहलकार हैं, जो जिनका तबादला ही नहीं हुआ, जो वहां पे मौजूद है। इनडायरेक्टली वो जो है ना, एक जो एसएचओ आता है वो डिफेक्टो होता है यहाँ पर। डिफेक्टो का मतलब समझते हैं, तो वो सिर्फ आता है, तो उसने अपनी कुर्सी के ऊपर बैठता है और वो सबको यही हदायत तो एसएचओ आके देता है कि आपने जो है ना डकैती को आपने जो है वो चोरी बनाना है। मीन कि आपने अगर 7 बंदों ने लूटा है तो आपने मुद्दइयों को ये कहना है 4 लिखवाओ। 4 से 5वां बंदा नहीं आपने होने देना। 92-95 का ही वो ऑर्डर देता है और वो कोशिश करता है कि मैक्सिमम जो मिनिमम लोग, अगर किसी का डकैती होगी है, कोई ना कोई वो जो होते हैं बीच में, जो काटन चौधरी आप कह लें, रस्सागीर कह लें, टाउट्स कह लें, उनको डाल के तो वो लोहाकीन को जो है ना वो बिठाने का काम करता है। और उसके पास पूरी एक टीम है थाने के अंदर, 7 से 8 लोग जो है इंडायरेक्टली जो थाने के अंदर बैठते हैं, और उसके नीचे डाल के 12-14 लोग हैं। मैं अभी सियासी लोगों का नाम नहीं ले रहा, मैं अभी सियासी लोगों का तो नाम नहीं ले रहा, वो एक लंबी कहानी है, वो तो फिर बहुत लंबा वीला हो जाएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि थाना कंट्रोल कैसे होता है। मंशियात फरोश और जो डकैत खुद क्रिमिनल्स है, खुद क्रिमिनल्स और जो डकैत है वो थाने को कंट्रोल करते हैं। एसएचओ आता है वो डिफेक्टो होता है, एसएचओ के पास कोई पावर नहीं है, उसको एक मुंशी या एक जो मुहर्रर है वो चला रहा होता है। उसे पता है कि इससे उससे ये लेना, उससे ये लेना, इससे ये आया, ये फला, या उसने अपनी पॉलिटिकल करनी होती है, जॉब करनी होती है कि बड़े जो इलाके के फला लोग हैं, इनके आपने काम करने हैं, फला के नहीं करने, ठीक है, इन्हीं के कहने पे उनकी असाइनमेंट करनी हो। जो एसएचओ सिर्फ पॉलिटिकल असाइनमेंट करता है और थाना चलाने वाले और लोग हैं। बहुत सारे लोग मुझसे, जो आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों को कोई बच्चे नहीं है, ये मासूम से लोगों का शहर है, शराफत से भरा हुआ शहर है, लेकिन यहाँ पे डकैती, चोरी और जो मंशियात का धंधा है वो काबू से बाहर है। बहुत सारे नौजवान है मंशियात का शिकार है, बहुत सारे वालिदैन जो है वो अपने जवान बेटे खो चुके हैं, उनके बच्चे आज भी इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल रहे। और ये बाकी ये डकैतियां हैं, ये तो रोजमर्रा का जो है काम है। आपने एक माँ को भी देखा था, थाने की गली के साथ ही, बिल्कुल थाने की दीवार के साथ उसकी बालियां नोच ली गई थी, उसको भी इंसाफ नहीं मिल सका। तो बहरहाल मैंने आपको ये बताना था मरियम नवाज साहबा को कि अगर आप चाहती हैं कि वाकई आपको जो इंफॉर्मेशन देते हैं, आप एफर्ट कर रही हैं, हमें पता है, हम आपको जो आप एफर्ट्स कर रही हैं दिल से, हम उस हवाले से उनको सहराते हैं, लेकिन उनका जो ग्राउंड लेवल पे आके अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। यकीन करें, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आप इस थाने को, जो कि 7 किलोमीटर के रेडियस में है, आप जरा इस थाने को ही एक एग्जाम्पल बना के देख लें और देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको लग पता जाएगा कि जो पुलिस, जो मतलब डीपीओ या आरपीओ एक 7 किलोमीटर रेडियस का थाना नहीं कंट्रोल कर सकता, जिसमें 3-4 चौकियां और थाना है और कम से कम 7 से 8 पुलिस मोबाइल्स हैं, मोटरसाइकिल अलहदा है, वो टाइम के ऊपर जो है रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो वो आप कच्चे का इलाका या वो दूर दूर के जिला, वो तो बहुत लंबी बात है। मरियम नवाज साहब, आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हम दुआ गो हैं कि आप ऐसी ऑफिसर की टीम लगाएं जो कि आपको इंफॉर्मेशन भी सही दें। तो बहरहाल सीसीडी से अपील है कि इन लोगों को पकड़कर इनको उसी तरह ही निशाना बनाएं जो आपका तरीकाकार है। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।